ठीक है यार, आपने इस सीज़न में बोला था कि बाइसनेस होगी, लेकिन इतनी बाइसनेस कि आप एक शौहर को अपनी बेगम के ख़िलाफ़ कर दो, बेगम को इतना पंप करो कि वो अपने शौहर को तलाक वाली थिंकिंग तक आ जाए। एक लड़की को आप मोटिवेशन देने की बजाय डीमोटिवेट इतना कर दो। ठीक है यार, हर करेक्टर में फ्लॉज होते हैं, हर इंसान में फ्लॉज होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि वो लोग वर्थ इट नहीं है सेव करने के लिए। आप उनको भी कोई सजेशन दो, उनको बस आगे उन पे चढ़ने नहीं लग जाओ, उनको बस जलील नहीं करते रहो। यही सारी बातों के साथ शुरू करते हैं आज हम बिग बॉस का रिव्यू। आई एम सॉरी गाइज, मैं 3-4 दिन से रिव्यूज नहीं कर पा रहा हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि घर में शादी चल रही थी, फेस्टिवल था, इवेंट्स आ रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है, इधर शादियां एंजॉय, दिसंबर सर्दी के दिन आना शुरू होते हैं, नवंबर लोग शादियों पे ऐसे तुल जाते हैं और हमें अकेले बंदों को ऐसे दुख फील होने लग जाता है ना कि हम ही क्यों अकेले। लेकिन खैर बाकी की 8 महीने हम एंजॉय भी कर रहे होते हैं कि यार शुक्र है हम ही अकेले हैं। जब लोगों के दिल टूट रहे थे हम लोग कह रहे थे हमें टेंशन नहीं, हम तो मस्त जाके घर कोई सीरीज देख के सो जाएंगे। बाय द वे थोड़ी सी माइक की सेटिंग चेंज की है, अगर ऑडियो में कोई इशू हो या कुछ बेहतरी हो उसके ऊपर भी हम बाद में बात कर लेंगे। 4 एपिसोड को हम इकट्ठे रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि कल नया मंडे वाला एपिसोड आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, बल्कि उसका रिव्यू साथ साथ ही आते रहेंगे। अब कोशिश तो यही होगी। अच्छा, हमें जो उम्मीदें थी सलमान भाई से, वो उम्मीदें सिर्फ टाइगर 3 में उन्होंने बरकरार रखी हैं। वीकेंड के वार में तो सलमान भाई ने गुड़ गोबर, क्योंकि हमें लगा था कि आगे मनारा को एटलीस्ट यार थोड़ा सा डांट पड़नी चाहिए ना। एक लड़की इस्त्री कर रही है, आप उसकी इस्त्री छीन के खुद आयरन करने लग गई और वो जब कोई आगे से बोले तो ये लोग कितने थर्ड क्लास है, कितने, मेरे तो ऐसा नहीं होता, हम तो नहीं ऐसे करते, हमारे तो। ये क्या हो गया पीछे बैकग्राउंड को, क्या हो गया, नेट बंद हो गया क्या? तब आप बोल रही होती हो कि कैसे अजीब से लोग हैं, ये मेरा क्लास नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे जाना है घर। और आके सलमान भाई उसी की साइड ले रहे होते हैं। वो जितनी मर्जी गालियां दे, वो जितना मर्जी मिसबिहेव करे लोगों के साथ, उसी की साइड ली जा रही है। मनारा द ग्रेट, ठीक है भाई, आप बड़ी फैमिली से हो, आपकी बहनें एक्ट्रेस हैं, प्रियंका चोपड़ा कजन है आपकी, ये तो वो ठीक है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। ऊपर से दूसरे दिन के एपिसोड में खानजादी को इतना कोई जलील किया गया है। यार जब आप मनारा को समझा सकते हो ना पोलाइटली, तो खानजादी को भी समझा सकते हो, ठीक है, वो भी गलत हो सकती है। लेकिन नहीं, मनारा को बोला जाता है आपके सारे पॉइंट क्लियर है, बस आप जो बोलने का तरीका ना वो थोड़ा सा बुरा है। लेकिन उल्टा अगर खानजादी के भी पॉइंट क्लियर हो ना, लेकिन उनके बोलने के तरीके को पकड़ लिया जाता है। हालांकि उसकी बेचारी के साथ लैंग्वेज बैरियर भी है, आप उस चीज को भी थोड़ा सोचो कि वो एक दूसरी लैंग्वेज की मदर टंग दूसरी है, वो सीख खा के इधर बोल रही है, लेकिन नहीं, उसको जलील किया जाएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यार, बंद ना हो जाए पीछे बैकग्राउंड आज अपना। फिर ये एक सीन है, देन उसके बाद मुनव्वर ने जो गाली दी थी, कुत्ते का पिल्ला नहीं बोला था उसने, हराम का पिल्ला बोला था, ठीक है। उसके बाद मुनव्वर ने और भी गालियां दी थी। ऐसा नहीं है कि मुझे मुनव्वर शुरू से अच्छा नहीं लगता, मुझे पहले दिन से वो विनिंग मटेरियल लग रहा था, क्योंकि मैं इसके स्टैंड अप्स देखता हूँ, इसका बिहेवियर तो मुझे मजे का लगता है। लेकिन इस शो में मुनव्वर भाई मजा नहीं दे रहे। वो जब पावर वाले सेगमेंट में भी उनको निकाल दिया गया विकी भैया की बेगम के थ्रू, तब भी इनके गुर्दों में किसी ने कोनी मार दी थी, आके फुल चढ़े हुए थे, हर किसी के ऊपर ही चढ़ रहे थे। अब लोगों के मैनिपुलेट कर रहे थे, लोगों को, सना को मैनिपुलेट करके उन्होंने अभिषेक को करवाया। तो उस टाइम में फील हुआ कि ये इंसान ना भूखा है। और मुझे वो लोग बुरे लगते हैं जो फेम दौलत शोहरत इसके भूखे होते हैं, क्योंकि ये उतना ही मिलना है जितना आपको अल्लाह ने नवाजना है, जितना आपके लिए लिखा है ना आपको उतना ही मिलना है। लेकिन जो लोग ऐसे कर रहे होते हैं ना कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वो मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते। मुझे एक रिप्लाई याद आ गया, मैं एक बंदे को रिप्लाई कर दूं। एक बंदे का मुझे कमेंट आया था, बेचारे को व्यूज नहीं आ रहे तो बेचारा क्या क्या कर रहा है। यार मुझे ना अभी भी पता है कि मैं व्यूज कैसे ला सकता हूँ, और मेरे पास इतना कंटेंट पड़ा है ना मेरे बैकअप्स में कि मैं चाहूँ तो मुझे पता है कि मैं किस तरह के व्यूज कहाँ ला सकता हूँ। लेकिन मुझे कुछ चीजों से खुद मैं पीछे हटाऊं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वो आपको फील नहीं दे रही होती, वो आपको लग रहा होता है कि यार ये अगर मैं व्यूअरशिप के लिए कर रहा हूँ ना तो मुझे नहीं करनी ये चीजें। तो इस तरह कुछ चीजें मैंने छुप पीछे हुआ हूँ कुछ चीजों से, तो मैं उसको क्या जवाब दूं, मैं देने को तो, लेकिन कोई जवाब नहीं। खैर यार अभी हम बात करते हैं बिग बॉस के ऊपर ना, क्योंकि सलमान भाई भी आए हुए थे, बेचारे को डांस करते टाइम उन्होंने कटरीना की तरफ हाथ किया तो कटरीना ऐसे पीछे हो गई। दिल तो दुखा है, तो फिर वो दुखा हुआ दिल किसी पे तो उतरना था ना गुस्सा, तो वो खानजादी पे उतर गया। और कटरीना ऐसे देख रही है, वो होता नहीं है जो बच्चा आता है घर में, मेहमान आए होते तो उनको दिखाने के लिए अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करने लग जाता है कि मैं सुपीरियर दिखूं। तो खानजादी बेचारी को पेल दिया सलमान भाई ने कटरीना के सामने, अपने आप को शशका दिखाने के लिए, मेरा घर है, मेरे घर में ऐसे नहीं करने का, ठीक है ना।
खानज़ादी उधर थोड़ी सी गलत थी, अगर एक बंदा बोल रहा चुप हो जाओ, वो भी बेचारी। लेकिन विकी भाई ने भी बाद में क्लियर बोला कि सलमान भाई हो या कोई भी हो सामने, वो अपने पॉइंट्स क्लियर करके छोड़ती है, जो अच्छी बात है। मुझे तो खानज़ादी अच्छी लग रही है, लेकिन नहीं, मेकर्स ने चुन लिया हुआ है कि उनको 2-3 लोग अच्छे लगते हैं, उनके कंधों पे बिठा के आप मनारा को आगे ले जाओ। और विकी भैया बेचारे कंटेंट देने के चक्कर में अपनी इज्जत दे चुके हैं इस शो को, उनको खत्म ही कर दिया सलमान भाई और बिग बॉस ने पकड़ के जलील करके रख दिया है। ठीक है, वो ऐश्वर्या को बोला, सही बोला, और वो बाद में फिर वो ड्रामे उसके, बाबू तू मेरे से दूर चल जा, मुझे तेरे पे बिट्रेयल फील हो रहा है। वो हालांकि तेरी ही साइड ले रहा था, तो मुझे मियां बीवी के चोंचले और मसले तो समझ नहीं लग रहे। देन उसके बाद वो दोनों जो टीसम बैठे हुए हैं, उनके लहदा ड्रामे हैं। वो पता नहीं कौन सा वो डांसर, वो उसकी बॉडी में कोई मसला है, वो अलहदा ही चीज करता रहता है। देन पूरा ये जो था एपिसोड, दो वीकेंड के जो वार थे दिवाली स्पेशल, उनमें कुछ था नहीं, घर से मैसेज आए हुए थे, सबके मैसेज सुना दिए गए। एक मुझे वो टास्क अच्छा लगा, वो तहलका और अभिषेक जो एक दूसरे वो गा रहे थे, वो एक चीज मुझे अच्छी लगी। बाकी पूरे शो में कहीं कुछ अच्छा नहीं लगा। भारती आई हुई थी अपने बंदे के साथ और वो बिला वजह रो रही है, मुझे घर जाना है। भाई पैसा कमाओ या फिर घर जाओ, पूरा साल अपने बच्चे के साथ ही रहते। मुझे नहीं समझ लगती किस तरह के बिहेवियर है। क्या कभी शूट्स पे नहीं जाते, क्या कभी काम से बाहर नहीं जाते? हम लोग भी तो जाते हैं यार, क्या हो गया? ये ज्यादा ही ना ओवर करने की कोशिश की जाती। मुझे पता है, मैं आपको चीज बताता हूँ, मैं भी शोज में काम कर चुका हूँ, थोड़ा सा आपको फेक करना पड़ता है, नहीं आंसू आ रहे, रोना पड़ता है इमोशंस दिखाने के लिए। लेकिन मुझे वो चीज भी तब भी क्रिंज लगती थी, मुझे अब भी क्रिंज लगती है। मैं तब भी नहीं करता, मैं अब भी नहीं करता, जब तक मैं पर्सनली वो चीज को फील ना करूँ। हाँ, मुझे याद है जब मैंने अपना शो छोड़ा था, उस दिन मैं रो दिया था स्क्रीन के ऊपर, और वो सही आंसू थे, क्योंकि एक आपने इतना टाइम गुजारा होता है, आपको पता होता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वो चीज फील होती है। लेकिन अब आप एक शो में हो, आपको पीछे घर नहीं मिल पा रहे हो, अब ठीक है, बंदा सैड हो जाता है, उदास भी होता है, इमोशनल भी होता है, लेकिन इतना भी नहीं यार। शायद मैं उधर उस सिचुएशन में हूँ तो शायद मैं भी रो दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी रो सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग खुद करना होता है। तो लेकिन मुझे बिग बॉस देखने में ये हफ्ता तो देखो पूरा सीजन ही हल्का जा रहा है, लेकिन ये हफ्ता स्पेशली मुझे हल्का लगा, ये हफ्ता मुझे स्पेशली बुरा लगा। इस हफ्ते में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, बहुत ही टट्टी था। 4 एपिसोड मैंने इकट्ठे कल देखे हैं बैठ के, वो तो खैर मैं बिजी भी था इवेंट की वजह से, लेकिन फिर भी मतलब दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं देखूं, और फिर देख लिया तो फिर रिव्यू करने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि हमने एक सीख बनाई हुई है, अब उसको कंटिन्यू करना है, तो आज का एपिसोड देखेंगे तो आगे रिव्यू कर देंगे। पर मैं इंप्रेस नहीं हुआ। फिर किसी को निकाला भी नहीं है इस हफ्ते, फिर से नॉमिनेशन आ जाएगी। रिंकू जी वैसे ही सेफ हो चुकी हुई है वो टास्क की वजह से, और वो आमी जे तुम्हार शुदो जे तुम्हार टास्क में अंकिता जी ने अपनी बेवकूफ़ी का इजहार करते हुए शुरू में अपने घर के लोग नॉमिनेट कर दिए, बाद में उन्होंने रिंकू जी को बचवा लिया अक्लमंदी करके। सलमान, उसमें भी बिग बॉस ने देखो ना क्या किया, वो अगर उसका बंदा कुछ बता ही रहा था विकी, उसको हॉल से बाहर निकाल दिया। ये क्या तरीका है यार, मुझे नहीं समझ लग रही। इतना ही बंदे के साथ जलील करना, तो बुलाते ही ना उसको घर में। फिर आप आगे से कहते हो हमने इन्वाइट किया, लग तो नहीं रहा आपने इन्वाइट किया अपने घर में उस बंदे को, बेचारे को जितना आप जलील कर रहे हो, उसकी बीवी को उसके खिलाफ भड़का रहे हो आप। पहले वो नील और ऐश्वर्या को भड़का रहे थे उसके खिलाफ, उसमें कामयाब हो गए। समझ से बाहर है बिग बॉस क्या चाह रहे हैं। मुझे जो एक होता था ना एक टाइम में कि मुझे बिग बॉस के घर में जाना है, मुझे नहीं जाना। मैं अपने घर में सुकून से बैठा हूँ। ये इतना नेपोटिज्म नहीं अच्छा लगता। हर सीजन में कोई ना कोई होता है जिसको नेपो किड बनाया होता है। इस बार इन्होंने मनारा दी ग्रेट को नेपो किड बनाया हुआ, जो मर्जी बोल लीजिए, जो मर्जी कर ले, उसकी साइड लेनी समझ से बाहर है। उसके चक्कर में मुनव्वर भाई को उसकी ईट पे लदाया हुआ, मुनव्वर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भले जो मर्जी हो, मैं उसको पसंद करता हूँ नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे सीजन में अच्छा नहीं लग रहा है। सीजन में टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है। यार ये था मेरा मुख्तसर सा वीकेंड का वार, क्योंकि इतना कुछ मुझे अच्छा ही नहीं लगा है इस पूरे सीजन में, इस पूरे वीक में बात करने को। कभी कभी ये होता है ना, इंसान को कोई चीज या तो बहुत अच्छी लग जाए उसके ऊपर बात करता है, या बहुत बुरी लग जाए उसके ऊपर बात करता है। एवरी चीजें बंदा ऐसे ही जाने देता है। ये एक चीज है जो मैंने भी ऑब्जर्व की, जो मुझे फील भी होती है। तो इस पूरे वीक में ना जो बुरी चीजें लगी उन पे बात कर दी, अच्छी चीज कोई थी ही नहीं उस पर बंदा बात करे। एक मूवमेंट मुझे अच्छा लगा जिसमें वो उसने हल्का और अभिषेक का जो स्टिकर वो चेंज करने का टास्क पास, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था। वो सना ने इतना बोला किसी का यूज लोगी ये लोगी, सना को कुछ नहीं बोला जाता, उसको पता नहीं किस वजह से रखा हुआ है, पता नहीं शाहरुख भाई ने बोला था कि इसको रख लो। पठान के और जवान का जब क्रॉस ओवर, जवान पठान का और टाइगर का जब क्रॉस ओवर हुआ, तब सलमान भाई को बोल दिया कि सना को ले लो यार, इसने मेरे बेटे को छुड़वाने में हेल्प की थी, वो वजह से उसको पता नहीं रखा हुआ है। क्या चल रहा है, लेकिन पूरा सीजन ये टट्टी कर दिया। ये जिस तरह का ओटीटी पे मजा आया था ना, इसमें बिल्कुल मजा नहीं है। और ओटीटी मैंने पूरा नहीं देखा, मैंने 15 दिन देखा था बस। वो 15 दिन तो बहुत ही फायरी थे, लेकिन ये सीजन तो बिल्कुल भी फायरी नहीं। मुनव्वर से जो उम्मीदें थी उसने खराब कर दी, क्योंकि करना चाह रहा है तो उसको करने नहीं दे रहे हैं, अच्छे रैक होंगे।
अभिषेक थोड़ा सा उभर के आ रहा है करेक्टर, लेकिन उसमें भी खानजादी और उनका पता नहीं अजीब सा ही है। खानजादी को बड़ा बोला जाता है, अब वो बोल रही है कि ये करेक्टर पता नहीं फेक करेक्टर है, जो भी है वो उसके करेक्टर पे बोल दीजिए खानजादी, लेकिन खानजादी अपने करेक्टर को डिफेंड भी नहीं कर सकती। अब जब ईशा कंफ्यूज हो गई थी ना अपने बंदे के आते ही कि वो उसको एडमिट करे नहीं करे, वो अगर कुछ उसका रिलेशन पनप रहा है, वो नहीं चाह रही इधर एडमिट करना, या अगर बाहर जाके कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाए तो वो बात की बात है, लेकिन हर चीज़ आपको क्यों बतानी है भाई? मेरी फीलिंग है, मुझे नहीं बतानी आप। अब जब मुनव्वर आपको बोलता है ये मेरी गेम स्पेस है, मैं नहीं अपनी चीज़ें शेयर करना चाह रहा, वो उसकी पर्सनल चीज़ों में घुस रहे हो। पर्सनल चीज़ों में वैसे कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि जब आप आई गए शो पे, वो मियाँ बीवी आ गए, बहुत लोग बोल रहे हैं उनके मामले में बोलना नहीं चाहिए भाई, फिर ना ही आते, घर बैठ रहे थे चुप करके। आप आओगे सोशल मीडिया पे, आप अपनी बीवी को अपने बंदे को लेके आओगे, भले आप कॉफी विद करण में आगे बोलो एंड गेम मेरा यही था, लेकिन लोग बोलेंगे। आपकी डबल साइड और डबल स्टैंडर्ड के ऊपर बात होगी। तो अगर ऐश्वर्या फजूल का पर्सनैलिटी है, फजूल की पर्सनैलिटी है, अजीब बातें करती तो बात होगी तो होगी। बाकी देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा है इस सीज़न में। आप लोग बताओ आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी रिव्यूज़ करते रहेंगे। टाइगर 3 का रिव्यू कर दिया, वो भी चैनल पे पड़ा है, देख लें। स्मार्वल का रिव्यू भी कर दिया, वो भी देख लें। बाकी और वीडियोस भी देखते रहा करें। डू फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर एंड एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।